चलो देखिए यहाँ से क्या करना, क्या देखिए समीकरण को पहले ध्यान से समझो तब समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। कहता है कि निम्न समीकरणों को संतुलित करें। चलिए समीकरण के इस साइड वाले को क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं जी? अभिकारक बोलते हैं। इधर वालों को क्या कहते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना? यहाँ भी दिक्कत है किसी को? नहीं। तो संतुलित करना मतलब कहता है कि अभिकारक तरफ जो भी अणु रहेंगे, है ना, इसकी परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल तरफ जो भी रहेंगे इनकी परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होना चाहिए। यदि समान है तो ये संतुलित है, और समान नहीं है तो संतुलित नहीं। इतना समझ में आया? तो आप देख लीजिए कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है कितना है? 2। क्लोरीन कितना है? 2। अब ये प्रतिफल के साथ देखिए, क्या हाइड्रोजन 2 है? नहीं। क्लोरीन 2 है? नहीं। तो 2 देने के लिए ऐसा किससे गुना कर दिया जाए कि दोनों 2-2 हो जाएगी? बताइए किससे करें? तो 2 से। यदि हम इसमें प्रतिफल में 2 से गुना कर दें तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं? हाँ। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर कहता है हाइड्रोजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन 2। हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो बताइए प्रतिफल में क्या हाइड्रोजन 2 को ये ऑक्सीजन 2 है? हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 2 नहीं है। तो ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए क्या करना होगा? तो यहाँ यदि हम 2 से गुना करते हैं तो देखिए एक कंडीशन गड़बड़ा गया। क्या हो गया? अभी हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 गो, और जबकि हाइड्रोजन हमें कितना चाहिए यहाँ? 2 गो। तब 2 से नहीं ना गुना होगा? हाँ। तो किससे गुना करिएगा? 1 से, क्योंकि 3 से कीजिएगा अभी 6 हो जाएगा। तो इससे बढ़िया का प्रति अभिकारक तरफ भी दिमाग लगाया जाएगा कि यदि यहाँ भी 2 से गुना कर दें तो हाइड्रोजन इधर भी 4 गो हो गया, तो हाइड्रोजन अभिकारक तरफ भी 4 गो और प्रतिफल तरफ भी 4। ऑक्सीजन यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। समझ में आया? हाँ। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर कहता है N2 + H2। क्या दिया हुआ है? N2 + H2, यानी कि नाइट्रोजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2। हाँ। हमारा नहीं समझा, हमको देना पड़ेगा ना जाएंगे कार्टून लेके। चलिए देखिए कहाँ चले थे? 3 नंबर में ना। यहाँ नाइट्रोजन कितना है सर? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, दोनों रिएक्शन क्या बनाया? अमोनिया बना दिया, है ना। तो इसमें देखिए कितना है? नाइट्रोजन 1 गो है और हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 गो। तो बैलेंस में नहीं है ना? संतुलित है क्या? नहीं है। तो संतुलित करने के लिए हमें नाइट्रोजन यहाँ कितना होना चाहिए? 2। तो चलिए पहले नाइट्रोजन को 2 कर दीजिए भाई। 2 हो गया? नाइट्रोजन 2 हुआ कि नहीं हुआ? अब हाइड्रोजन देखिए कितना है? 2, जबकि इधर कितना हो गया? 3 दूना 6, तो फिर बढ़ गया ना। अब हाइड्रोजन को भी 6 बनाना है, कैसे बनेगा? यहाँ दे दीजिए 3। बात समझ में आया? समझ गया ना? इसके बाद देखिए नंबर 4, ये क्या है? CO मतलब होता कोबाल्ट, है ना। देखिए कोबाल्ट 1 है और ऑक्सीजन कितना? 2 है। कोबाल्ट 1, ऑक्सीजन 2। तो यहाँ पर देखिए CO2 बनाया रिएक्शन होके। क्या बनाया? CO2। तो O2 तो ठीक है 2 है, लेकिन देखिए अब कोबाल्ट को छोड़ दीजिए, अलग अलग पढ़िए। देखिए कार्बन ये है, C से कार्बन। देखिए कार्बन हमको क्यों पढ़ना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन आ गया CO, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए। तो कार्बन कितना? 1 और ऑक्सीजन 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ना ऑक्सीजन ही नहीं है, कार्बन तो 1 आई है ना। तो ऑक्सीजन में ऐसा क्या कर दें जो कि ये बैलेंस में पूरा हो जाए? तो देखिए क्या करेंगे? 4 बना देते हैं। क्या बना देते हैं? 4। यहाँ दे दीजिए पहले 2, तो अब हो गया कार्बन कितना? 2। तो यहाँ पर देंगे 2 तो कार्बन नहीं हो जाएगा 2। यहाँ पर 2 दिए तो कार्बन 2, यहाँ पर 2 दिए तो ये भी कार्बन 2। और अब देखिए 2 से गुना हुआ तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हुआ सर। यहाँ पर 2 से गुना ऑक्सीजन 2 और 2 ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो 2 ऑक्सीजन रहे। प्रीति यहाँ ध्यान दो, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर 2 दूना 4 ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ? तो हो गया बैलेंस में, कोई दिक्कत नहीं है ना। अमित हाथ क्या कर रहे हैं हमारा? क्यों? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये क्या है? सल्फर ऑक्साइड नहीं है। देखिए सल्फर में कितना है? सल्फर 1 गो, ऑक्सीजन 2, फिर ऑक्सीजन यहाँ 2, तो ऑक्सीजन 2 कितना हो गया? 4। सल्फर कितना है? 1। अब ये साइड देखते हैं
तो इसमें देखिए कितना दिया हुआ है, SO3 मतलब सल्फर एक और ऑक्सीजन 3 को नहीं दिया हुआ है। सल्फर का 1 अणु है और ऑक्सीजन का कितना 3 अणु है, तो दोनों को बैलेंस करना भाई। तो सल्फर तो एक ठीक था, लेकिन ऑक्सीजन इधर 4 का, उधर कितना है 3 को, तो नहीं बात ही नहीं बनेगा। चलिए तो क्या करते हैं, यहाँ कीजिए 2 से गुना, तो सल्फर कितना हो गया, सल्फर कितना हो जाएगा सर 2, सल्फर कितना हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 3 दूना 6, तो सल्फर 2 ऑक्सीजन 6। अब हमें क्या करना होगा, तो यहाँ भी सल्फर को कितना करना है 2। अब देखिए जैसे यहाँ सल्फर 2 हुआ तो ऑक्सीजन हो गया 4 और 4 2 6, हो गया बैलेंस में, हुआ बैलेंस में कि नहीं, हाँ हो गया। चलिए इसके बाद इसके बारे में चर्चा करिए, ठीक है ना। COA प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड और ये जल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैल्शियम में Ca कितना है, Ca 1, ऑक्सीजन अगर मिला दें तो ऑक्सीजन 1 और 1 कितना 2, और H2 कितना है 2। कैल्शियम में 1 हो, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन भी कितना है 2 है कि नहीं है। आप देखते हैं इधर कैल्शियम 1 है कि नहीं, हाइड्रोजन देखो 2 गुना करेंगे 2 है कि नहीं, ऑक्सीजन गुना करेंगे 2 है कि नहीं, तो सब कुछ बैलेंस में नहीं है। तो ये पहले से बैलेंस में, इसमें करना की जरूरत नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। चलिए आप समझ गए विकास। हाँ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है 7 नंबर, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया है क्या, मैग्नीस Mg प्लस Cl2 और प्लस H2, मैग्नीस क्लोराइड बनाया नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी बैलेंस में, तो पहले देख लीजिए आप Mg मिल गया, Cl मिल रहा है Cl, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इधर कितना है 2 और इधर कितना 1, तो नहीं बैलेंस हुआ। और हाइड्रोजन भी देखिए 1 है यहाँ पर, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मिला कौन, मैच कौन खाया है, खाली मैग्नीशियम मैच खा गया, अदर कोई मैच नहीं खा रहा है, सब 2 को, ये भी 2 को, ये भी 2 को, तो यहाँ पर सीधे क्या कर देना है 2 को, हो गया बैलेंस। देखिए क्लियर हुआ कि नहीं, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, ये नहीं कह रहा था करने के लिए, इसमें कोई डाउट है आपको अमित सर, नहीं है। इसके बाद देखिए नंबर 8, एल्युमिनियम क्लोराइड है ना, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये बनाया क्या, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और क्या बना दिया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और ये कैल्शियम क्लोराइड बनाया। तो देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम 1 बैलेंस है, क्लोरीन 3 बैलेंस है नहीं है, यहाँ पर होल्ड दिया हुआ है कि तो क्वेश्चन में, हाँ ये नहीं दिक्कत करेगा। देखिए तो एल्युमिनियम मिला 1 को, क्लोरीन मिला 3 को, देखिए कैल्शियम है तो कैल्शियम 1 मिल गया आंसर, हाँ होल ट्वाइस मिल भी गया, तो इसका मतलब था ये भी पहले से क्या था बैलेंस में है ना, संतुलित था। यहाँ 2 था जो क्या हो गया था, छूट गया था है ना, समझ में आ गया ना। तो ये भी क्वेश्चन क्या था, पहले से बैलेंस में था। अगला है नंबर 9 में कि Fe प्लस H2O, देखिए Fe मतलब फेरस कितना इधर है सर 3, यहाँ पर 1 था, उधर कितना है 3 है कि नहीं, इधर 1 उधर 3, ठीक है। तो नहीं मैच खाया, तो यहाँ पर 3 देने के लिए क्या है, वहाँ 3 मिलाने के लिए यहाँ क्या देना होगा 3 देना होगा। चलिए देंगे पहले, इसके बाद आगे मिला लीजिए। हाइड्रोजन कितना 2 बैलेंस में है सर, ऑक्सीजन कितना है यहाँ कितना है 4 को, तो गड़बड़ है, क्या है गड़बड़ है। तो पहले यहाँ पर 3 तो दीजिए, उसके बाद गड़बड़ सड़बड़ देखल जाएगा। तो फिर हो गया ना, फेरस मिल गया, लोहा का बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ सर, हाँ हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन का बैलेंस था लेकिन ऑक्सीजन का बैलेंस बिगड़ गया, तो यहाँ दीजिए 4, तो ना ऑक्सीजन हो जाएगा 4। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन का बैलेंस गड़बड़ा गया। ये तो वही बात हो गया ना, बिलाई और बंदर वाला खेल, रोटी बंटवाने गया, एक टुकड़ा उधर से अंतिम में क्या हो गया, रोटी खत्म। देखिए पहले हाइड्रोजन ठीक था, तो अब हाइड्रोजन क्या हो गया, गड़बड़ा गया। तो 4 दूना 8 को हाइड्रोजन हो गया, कितना 8 को, कोई बात नहीं, यहाँ पर दे दीजिए 4 ही हो जाएगा, कितना 8 को, हो गया बैलेंस, हुआ कि नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं। अब देखिए नंबर 10 को KClO3, और ये जब टूटा हाथ क्या बना KCl प्लस O2। देखिए पहले नंबर तो ऑक्सीजन ही बैलेंस नहीं है, इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर 3 ऑक्सीजन है। यहाँ कितना ऑक्सीजन है सर 2, इधर कितना है, तो बैलेंस में है क्या नहीं है। तो KCl बैलेंस में था, देखिए पोटेशियम भी 1 हो, क्लोरीन भी 1 नहीं है, तो गड़बड़ा गया जरा सा, सिर्फ किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ देखिए दे देंगे 3, तो ऑक्सीजन कितना हो गया सर
6। अगर यहाँ पर देते हैं 2 तो ऑक्सीजन हो जाएगा कितना 6। लेकिन अपनी ये पोटेशियम क्लोराइड बदल गया ना, तो इसमें दे दीजिए सिर्फ 2 तो क्या हो जाएगा बैलेंस। हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसके बाद देखिए 11वें नंबर में जो दिया हुआ है वो एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, सल्फर ऑक्साइड नहीं दिया हुआ है। देखिए अब जानना करते हैं इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बोलते हैं। देखिए Al यहाँ पर एक गो है, यहाँ कितना है सर 2 है कि नहीं। देखिए SO4 ठीक था, लेकिन यहाँ पर ट्वाइस दे दिया है, 3 गो हो गया है ना, हो गया। हाइड्रोजन पे कर लिया है 2 गो ठीक है, मिल रहा था, लेकिन सल्फर भी मिल जाता तो काम हो जाता। तो एल्युमिनियम के मिलाने के लिए पहले एल्युमिनियम में क्या देना होगा 2 मिल गया एल्युमिनियम। तो हाइड्रोजन मिल था, लेकिन सल्फर खाली हो गया 12 गो नहीं, वो चढ़ती है 12। यहाँ पर कितना है 4 गो, तो इसमें कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4 12 ये हो, सब कुछ मिल गया। हाँ अब क्या गड़बड़ा गया हाइड्रोजन में, नहीं गड़बड़ाया। हाइड्रोजन क्या होगा सर गड़बड़ा गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, तो हाइड्रोजन में कर दीजिए 3 से गुना, हो गया 3 दूना 6। तो सभी जितने भी रिएक्शन दिया हुआ था सब बैलेंस हो गया। समझ में आया आपको, किसको समझ में नहीं आया बताइए हमको, सब समझा रहे। चलिए ठीक।